एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें युवान के बारे में बताया जाता है, जो कि एक अमीर बाप की औलाद है और उसके दादाजी वहाँ के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी थे। और युवान शुरुआत से एक प्ले बॉय था, जिस पर कई सारी लड़कियां मरती थी। अब एक दिन जब युवान अपनी दुकान पर बैठा था, तब वहाँ एक लेडी अपनी बेटी के साथ कपड़े लेने आते हैं और वहाँ आंखों में युवान उस लड़की को भी इम्प्रेस कर लेता है। और जब वो लड़की ड्रेस ट्राई करने के लिए रूम में जाती है, तो पीछे पीछे युवान भी चल देता है। तब वो लड़की भी युवान को अंदर बुला लेती है। इधर दुकान पर युवान के बड़े भैया आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि युवान गल्ला छोड़कर कहाँ गया। फिर जैसे यहाँ युवान और उस लड़की के बीच कुछ होने वाला होता है, तभी उसके भैया आवाज लगाते हैं, तो कमरे से युवान भी चिल्ला देता है। और अब वो लड़की ट्रायल रूम से बाहर आ जाती है और पीछे पीछे युवान भी निकलता है। और इन दोनों को वहाँ से निकलते हुए उसके भैया ही देख रहे थे, पर वो युवान को कुछ कहते नहीं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ शशांक ने ब्लैक बोर्ड पर पूरा नक्शा ही ड्रॉ किया हुआ था, जिसमें युवान की कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी सबका नाम था। और यहाँ वो पता लगा रहे थे कि युवान को इसमें से किसने चाटा मारा है। तब युवान आता और कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं थी, जिसने वो चाटा मारा था वो प्रिया थी। इसके बाद युवान बताता है कि मेरे घर के बाहर एक लड़की थी जिसकी फूलों की दुकान थी, और वही एक लौती ऐसी लड़की थी जो मुझे भाव नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसी की दुकान से एक दिन फूल खरीद कर उसे कॉलेज में दे दिया। लेकिन वो तो मुझ पर ही भड़क गई और यहीं से मैं उसके पीछे पड़ गया, जिसके एक दिन मेरे हाथ में चोट लग गई और वो भी पिघल गई। यह युवान कहता है कि लड़कियां दूसरों का दर्द आसानी से समझ जाती हैं, इसी तरकीब से मैंने उसे पटाया था। तब महाराज कहता है कि अच्छा इसलिए उसने तेरे चाड़ा मारा कि तू कई सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और उसे धोखा दे रहा था। फिर युवान उन्हें कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो बदला लेने, जिससे सुनकर रजत शौक हो जाता है कि अब तुम एक लड़की को चाटा मारोगे। और शशांक आग में घी डालने लगता है कि हाँ, आज के इक्वालिटी के जमाने में सब चलता है। और ये दोनों जबरदस्ती रजत को भी अपने साथ बदला लेने ले जाते हैं। फिर जैसे ये तीनों उस लड़की के कॉलेज में आते हैं, तब रजत युवान को रोकने लगता है, लेकिन शशांक अभी भी उसे उकसा रहा था कि चाटा मारकर बदला ले ले, लेकिन युवान का हाथ ही नहीं उठता। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो तीनों ही पकड़े जाते हैं। इसके बाद हम तीनों को थाने में देखते हैं, जिन्हें प्रेरणा बचाने आई थी, क्योंकि उससे इनके बारे में पता चल गया था और उसके पापा की जान पहचान भी यहाँ अच्छी थी, इसलिए उनके कहने पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब थाने से बाहर आने के बाद भी शशांक युवान को ही गालियाँ सुनाता है, कितनी मेहनत के बाद भी तू चाटा नहीं मार पाया। और ये दोनों बहस करते हुए आगे चले जाते हैं। और तब प्रेरणा पूछती है कि रजत तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर रजत बताता है कि कल मेरा असाइनमेंट जमा होना है, लेकिन इन दोनों के चक्कर में मुझे थाने आना पड़ा। तब प्रेरणा रजत को अपने साथ कबाब खिलाने ले जाती है ताकि उसका मन शांत हो पाए। अब जब ये दोनों कबाब खा रहे थे, तभी रजत पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने आया हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि आज मंगलवार है, कुछ भी खाना पर मांसाहार से दूर रहना। पर यहाँ रजत सोचता है कि वो तो प्रेरणा के साथ वही खाने आया है। फिर अब फोन रखने के बाद रजत कबाब खाने से हिचकिचाने लगता है। तब प्रेरणा बताती है कि ये वेज कबाब है, तुम डरो मत, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खिलाऊंगी। फिर यहाँ ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और बातों बातों में प्रेरणा रजत की खूब तारीफ भी करती है। अब अगले दिन जब प्रशांत भैया कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, तब देखते हैं कि रजत तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और वो सोचते हैं कि रजत से बात करेंगे, लेकिन रजत तो असाइनमेंट का बहाना बनाकर निकल जाता है। फिर बाहर रजत से छाया मिलती है, जो पूछती है कि कहाँ इतनी तेजी से जा रहे हो, और रजत बताता है कि आज प्रेरणा का बर्थडे है इसलिए। इसके बाद हम रजत को युवान की शॉप पर देखते हैं, जहाँ ये दोनों मिलकर रजत को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार कर रहे थे। और फिर ये रजत के लिए सूट भी तैयार करवा देते हैं। रजत पहले तो मना करता है कि ये सब नहीं पहनेगा, लेकिन शशांक कहता है कि इतने बड़े बाप की बेटी है, उसके पापा से मिलोगे तो अच्छा दिखना पड़ेगा ना। और फिर वो रजत को प्रेरणा की पापा की बेकरी में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि उनका नाम भले हरी राम हलवाई हो, लेकिन बिजनेस बड़ा करने के बाद वो अंग्रेजों की तरह रहने लगे और अपना नाम मिस्टर हैरी रख लिया। इसलिए रजत भी सूट पहनने के लिए मान जाता है ताकि प्रेरणा के पापा इम्प्रेस हो जाएं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म।